हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय आरबी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो, सबकी डेट आ गई है एग्ज़ाम की। नीट वालों की भी आ गई है, जेई मेंस वालों की भी आ गई है, 12th वालों के तो बोर्ड आ गए हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स पहले मैं बता दूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें कि हेलो एल्केन्स होते क्या है। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि कार्बन के चेन में जितने भी हैलोजन्स ग्रुप अटैच हो जाते हैं। हैलोजन्स मीन्स दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि अल्केन से हम कैसे बनाएंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब वो वाला हैलोविन वाला नहीं। ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि जितने भी हैलोजन्स ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम अल्केन में कैसे अटैच करेंगे, या यूं कहें दूसरे वर्ड में कैसे होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगा विद दी हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या मतलब होता है, देखो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है तो बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये मैम ने क्या गंदा कर रखा है। गंदा कुछ नहीं कर रखा है। इससे पहले मैं एक बार और वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों दोबारा लिखूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, इसी पे कर देती हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन का मतलब होता है जैसे कि हम जैसे वो होता है ना WWF में, पहले लड़ाई करने से पहले क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं दोनों एक दूसरे को, तभी तो लड़ाई स्टार्ट होती है। जस्ट ऐसा पहले क्या होगा, चेन इनिशिएशन होगा। मतलब ये जो Cl2 है क्या करेगा, ये हीट के प्रेजेंस पे अपने आप को होमोलिटिक फ्यूजन होगा। मतलब क्या होगा कि इक्वली इलेक्ट्रॉन टूटेंगे। आपको तो पता है एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इक्वली होगा तो एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, और जो ये टूटा एक एक जो मैं बोल रही हूँ, इसे हम लोग एक एक नहीं कहते हैं, इसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, अब मतलब बोला जाए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब देखो ये हो आगे क्या करता है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अल्केन, हेलो अल्केन बनाना है। मतलब अल्केन के ग्रुप में किसको अटैच करना है, जितने भी हैलोजन्स ग्रुप है उसमें से, जितने भी नहीं, अभी तो फिलहाल हमें हैलोजन क्लोरीन ही दिख रहे हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में था, अब ये क्या करेगा, इसको जाके कहीं ना कहीं इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, जो मतलब लड़ाई आगे बात बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा, कुछ नहीं, ये इसके एक हाइड्रोजन को लेकर निकल लेगा और इसको बना देगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। अगर मैं काउंट करूँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्बन के ऊपर, जैसे ये तो कार्बन 2 है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा ना, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हो गए, 1 2 3 और 2, सही तो है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर फ्री रेडिकल आया उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके ऊपर कितना आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में रिएक्टिव हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, फिर जाएगा क्लोरीन के पास जो Cl2 का फॉर्म था, उससे कहेगा कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। फिर क्या करेगा, ये इसके साथ क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और फिर इसको क्या करेगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आता है लास्ट स्टेप, होता है चेन टर्मिनेशन। देखो कितने कितने फ्री रेडिकल बन गए, ये फ्री रेडिकल में बन गया, क्लोरीन रेडिकल में बन गया। देखो कितना क्या होगा कि फिर पहले तो या तो पॉसिबिलिटी होगी क्लोरीन क्लोरीन आपस में अटैच होके, ये वाला क्लोरीन आपस में अटैच होके Cl2 बना दें, या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये वाला जो है रेसिड्यू अपने ही एक से क्या करे, रिएक्ट करके C4H10 बना दे। लेकिन हमको चाहिए कि हमको तो प्रोडक्ट चाहिए ये हेलो एल्केन्स। तो हमारा ये जो फ्री रेडिकल है C2H5 और Cl2 दोनों आपस में अटैच करके बना देंगे C2H5Cl। ठीक है, अच्छा मैं बात करूँ क्लोरीन का, तो ठीक है, क्लोरीनेशन हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्लोरीनेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हैलोजन में तो फ्लोरीन भी आते हैं, हैलोजन में फ्लोरीन भी आते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये CH4 के साथ जब करता है ना फ्लोरीन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये ना बम बना देता है, बम नहीं बना देता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, तो इसलिए उतना प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि आयोडीन भी तो है, आयोडीन भी तो कर सकता है, हाँ आयोडीन भी कर सकता है, लेकिन लेकिन देखो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस केस में क्या होगा, मान लो सपोज दैट ये कुछ इस तरह बनेगा, जैसे HI बनेगा। अब HI क्या बन करता है इसके केस में, मान लो CH3 यही प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये HI क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, इसको तोड़ के ना फिर से वापस से ना एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब CH4 में। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम आयोडीनेशन कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम HI, मतलब एक हाईली जो होता है स्ट्रॉन्ग वाला हम लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 हम ले लिए, इसके प्रेजेंस में ही हम कराते हैं ताकि ये रिवर्सिबल ना हो जाए रिएक्शन, ठीक है। और क्लोरीनेशन तो समझ लिए, ब्रोमीन का भी सेम इसी तरह होगा जिस तरह से क्लोरीन का हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, जो फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और चेन प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की, कि अगले किस स्टेप से हम बना सकते हैं हेलो अल्केन्स, ठीक है। हम हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हैलोजन एल्केन्स मतलब हम एक अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, ठीक है। अब ये अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और एक हम लोग सोडियम आयोडाइड लेंगे। अब इसके केस में देखो क्या हो रहा है, अल्काइल हम आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। जिस केस में हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। उसे हम लोग कहते हैं फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है। अब आते हैं कि चलो अल्काइल आयोडाइड तो बनाना सीख गए, और अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम वही लेंगे, ठीक है। अल्केन ग्रुप के साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, और हम लोग EgF ले सकते हैं, कोई भी मेटाइल हैलाइड्स ले सकते हैं। मेटाइल हैलाइड्स आपका कुछ भी, मतलब कोई भी, सॉरी, मेटाइल हैलाइड्स में कौन लेंगे हम लोग, जो मेटेलिक फ्लोराइड होगा। मेटेलिक फ्लोराइड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड है, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस पे क्या हुआ, देखो हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, अब इसे हम कहते हैं स्वेट्स रिएक्शन, ठीक है, स्वेट्स रिएक्शन इसे कहते हैं, अंडरस्टूड। तो दोनों आप चीज़ें समझ के कि अगर हमें बनाना हो अल्काइल आयोडाइड तो हम कैसे कर सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग जब भी हम अल्केन ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन लेंगे, और यहाँ भी हम लोग सेम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ले रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो भाई, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक अल्केन से बनाया हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब हम अल्कीन से भी तो कर सकते हैं, अल्कीन का मतलब पता है ना, जिस कार्बन बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग उसे अल्कीन कहेंगे, ठीक है। चलो सिंगल सिंगल से तो लड़ धड़ के बना लिया हैलोजन एल्केन्स, मतलब पतले दुबले इंसान से तो लड़ लिया। अब देखो ये तो भैया जॉइंट फैमिली वाले हैं डबल बॉन्ड के साथ, अब इनके साथ कैसे होगा रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक्स देखते हैं, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ब्रोमीन हो सकता है, मतलब कोई भी हैलोजन्स ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ हैलोजन्स ग्रुप होंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो होता क्या है, ये रिएक्शन जो होता है ये ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल का मतलब ये होता है कि जब ये हाइड्रोजन, देखना हाँ समझने की कोशिश करना, ये जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं इधर से शिफ्ट होगा, ये अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब पता है ना, जिसके ऊपर बॉन्ड टूटता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और बगल वाला डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये वाला भी तो टूटेगा, आपस में कहीं ना कहीं टूटेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अभी हाइड्रोजन जाना, मतलब हाइड्राइड कहाँ जाना प्रेफर करेगा, ये उस जगह जाना प्रेफर करेगा जहाँ पर ही मोर हाइड्रोजन हो, ठीक है। ये कहाँ अटैच हुआ, यहाँ, और क्लोरीन कहाँ अटैच हुआ, यहाँ, दिस। इसीलिए मेजर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है, अंडरस्टूड। और ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हम इंसान के अंदर भी तो दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है, दोनों ही पहलू लेके चलते हैं ना। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम अपने एरोगेंट रूप दिखा देते हैं, कभी कभी हम अच्छे होते हैं तो अपनी सबमिसिव नेचर को दिखाते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ऐसा, चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। अब विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल नहीं, ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। फ्री रेडिकल के पूरा प्रोसेस होता है, इस फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन होते हैं, ठीक है, और फ्री रेडिकल के टर्म में होता है, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड होता है हैलोजन एक्सचेंज की हेल्प से हम लोग अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं,
ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है एल्कीन की हेल्प से भी तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।